सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाटाख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम करोम्यहम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। शुरुआत में जिस श्लोक का मैंने जिक्र किया वो नाट्य शास्त्र की महिमा की ओर अब इंगित करता है। नाट्य शास्त्र को वो पंचम वेद बताता है। नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो वाकई इसमें राग है, इसमें रस है, इसमें रंग है, इसमें रुदन है, इसमें परिहास है, इसमें तमाम हाव भाव हैं, मनोभाव हैं, इसमें तमाम मुद्राएं हैं, इसमें दुनिया की जर्रे जर्रे की तमाम जो कृतियां हैं वो समाई हुई हैं और इसीलिए इसका महत्व है। और यही रास रंग हास परिहास रुदन तमाम मुद्राएं तमाम हाव भाव हमें जहां पर देखने को मिल रहा है, हम आज अपने उस खास कार्यक्रम में भारत रंग महोत्सव की बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत रंग महोत्सव के जरिए हमें दिख रहा था संपूर्ण भारत एक अलग ही रास में, एक अलग ही रंग में, एक अलग ही शैली में। और इसीलिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करने वाले हैं भारत रंग महोत्सव के। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोही बनाई बनाई डिठो नहीं डारी हमेला निहारती आनन मारती जो चुचकारत छो नहीं धूर भरे अति शोभित श्याम जूत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलती खाद फिर अंगना पग पैजनिया कट पीरी कछोटी काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। Bharat Rang Mahotsav is as of now, if we speak of this festival, it is the largest international theatre festival in the world. और ये 99 में शुरू हुआ था और अमृत काल में इसका 25वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये नाटकों का महाकुंभ बन चुका है और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव है। भारत रंग उत्सव के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये उत्सव न होकर ये बहुत बड़ा मेला है थिएटर वालों के लिए। और मैंने सच में इतना बड़ा मेला कभी थिएटर को मैं नहीं देखा। औरत को चुप करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। पति है तो क्या हुआ? अरे क्यों उसमें तफरीक है? शादीशुदा हो या कुंवारी, रेप तो भाई रेप है, रेप तो भाई रेप है। रंगमंच के जो टीचर्स हैं वही कहते हैं कि आप कुछ भी काम करें, भले आप हो सकता है अपने पिताजी की दुकान चलाएं, लेकिन अगर आप रंगमंच करेंगे तो उस दुकान का सामान आप और अच्छी तरह से बेच पाएंगे। रंग महोत्सव का होना हमारी आत्मा को जागरूक करना है अंदर से। एक प्ले से हमें पता चल जाता है कि थिएटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है हमारा कि जिस चश्मे से हम देख रहे हैं वो हमें छोड़ बाकी सारी दुनिया दिखा रहा है। जब अभिनय की हम बात करते हैं, सबसे उच्च अभिनय वही है, सबसे उच्च कलाकार वही है कि आप अपने दर्शकों को रस की निष्पत्ति दे सके। जब आप हंस रहे हो तो वो हंसे, जब वो आप रो रहे हो तो वो आप रोए। तो ऐसा ही माहौल इस तरह के जब ये प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो हम देखते हैं और बल्कि सीखते भी हैं कि किस तरह से आप दर्शकों से जुड़ सकते हो और वहाँ वही चीज़ बिना किसी फिल्म कैमरे के क्रिएट की जा रही है। तो ये जादू होता है। किसी को बताना मत।
देखो सोचो समझो सीखो हाय हाय हाय। भाव, भंगिमाएं, मुद्राएं, ऐसे ना जाने कितने शब्द हैं जो एक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। कह सकते हैं कि पूरा एक विज्ञान है हमारे मनोभाव का, हमारे हाव भाव का। उस विज्ञान को जब हम समेटते हैं तो रंग मंच बन जाता है, रंग कला बन जाती है, और इस रंग कला को अंजाम देते हैं रंगकर्मी। और इस समय कह सकते हैं कि बहुत उपयुक्त माहौल भी है, उत्सव भी है। भारत रंग महोत्सव है, वसुधैव कुटुंबकम और वंदे भारंगम, इस आधार पर ये भारत रंग महोत्सव कह सकते हैं कि मनाया जा रहा है। हमारे साथ में बहुत मशहूर रंगकर्मी मौजूद हैं, कई फिल्मों में भी, सिनेमा जगत में भी आपने इनको देखा होगा। मीता वशिष्ठ जी हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। मीता जी, आप रंग महोत्सव में आए हुए हैं, रंग महोत्सव का अपना एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मेरे लिए तो ये एक जिसे कहते हैं ना श्रद्धांजलि, लिटरली जैसे लोग तीर्थ जाते हैं, तो मेरे लिए एनएसडी आना और रंग महोत्सव में आना और भाग लेना मेरे लिए वो है, मेरा तीर्थ स्थान है ये। आपके लिए तो वैसे ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, जहाँ से आदमी पढ़ता है, जहाँ से आदमी आगे बढ़ता है, जिस क्षेत्र से आगे बढ़ता है, वापस अगर वहाँ पे आता है तो कुछ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ, कहीं हम अपने घर में वापस आ रहे हैं, कहीं चीज़ें छूट गई थी कहीं पीछे, उनको हम एक बार फिर से जोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है जब आप इन स्टूडेंट्स के साथ में मिलते हैं, इनसे आप अभी मास्टर क्लास दे रहे थे, मैंने देखा था। ये बहुत एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो गुरु हैं उनकी फ़ोटोएं लगी हैं, वो हालांकि अभी नहीं, ऐसा लगता है वो वहाँ से मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी विशाल नदी है जो बह रही है, उसमें आप कुछ लहरें हैं और भी लोग लहरें हैं, तो आपको एक विशालता का एहसास होता है। जैसे आप एक महान नदी है, उसमें आप भी हैं, सब लोग हैं और आप सब भी नदी हैं, तो आप एक छोटी सी एक माने एक लहर भी हैं और आप विशाल नदी भी हैं। तो दोनों चीज़ों का एक आभास सा होता है यहाँ के। हमारे जितने आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलके, उनसे बातचीत करके, उनका काम देके, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, तो बहुत ही एक अलग ही एक चीज़ है ये। निश्चित तौर पर आप जब नदी की बात करें तो वक्त का अपने आप में एक दरिया है जो कि हमेशा बहता रहता है, और इसमें हम अपने अपने किरदार रियल जिंदगी में भी हम फ्लो करते रहते हैं, इधर से उधर हम अपना करते रहते हैं। का भी एक दरिया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वासुदेव कुटुंब और भारत रंग महोत्सव का एक अलग ही एक, ये भी एक दरिया जिसमें हम लोग सब समाये हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, और ये बड़ी एक खूबसूरत जर्नी है। आप जब हमारे साथ में हैं तो हम अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं, और एक सवाल हम ये कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ चेंजेस पहले और अब में आप महसूस क्या करते हैं, और आपको लगता है कि, मैं तो फील करता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि अब एक बार फिर से जो हमारा रंगमंच है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस हो रहा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। लोग अब थिएटर जाना, मल्टीप्लेक्स में जाना कम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रंगमंच की दुनिया में आ रहे हैं और उन कला को देखना चाह रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं, आपके जहन में क्या है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, और एक तरह से हम लोग बहुत हमारे ऊपर वो बोझ नहीं था सोशल मीडिया का जो आज की जनरेशन्स पे है, और लोगों पे, जनरेशन ही छोड़ो, सीनियर जनरेशन भी। द थिंग इज़ कि आपको रंगकर्मी के साथ जुड़ना, रंगमंच के साथ जुड़ना ही होगा एज एन ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। रंगमंच ही है, या रंगमंच का एक ऑडियंस होना ही है जो आपके अस्तित्व को के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटता है आपके लिए, और आप अपने समेटे हुए अस्तित्व के साथ, जो आपका अस्तित्व है, उससे आप घर जा सकते हैं। नहीं तो हर कुछ जो दुनिया में है वो आपके अस्तित्व को बिखेरता है बहुत सारे अंशों में, और रंगमंच ही है जो आपको पूरी तरह से एक तरह से अपने आप में एकाग्रता से एक लाता है। जब आप मास्टर क्लास दे रहे थे, जिस समय आप मास्टर क्लास में एज ए शिक्षक वहाँ पर थे और बच्चों को समझा रहे थे, उनके कुछ सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, सवालों में आपको क्या लग रहा था, महसूस क्या? सवाल तो ठीक है, उन्होंने शब्द कर दिए और आपने उसका जवाब दिया, लेकिन उनके पीछे जो उत्कंठा थी, एक जिज्ञासा जो थी, कुछ आपको कुछ ऐसा लगा हो जिसमें लगा हो कि नहीं यार, ये फायर है और इस फायर को जिंदा रहना मतलब बनता है? नहीं, मुझे वो सब सवाल वो ही लगे जो हमारे समय में, जब हम उनके उम्र में थे, तो वो सवाल हमें कचोटते थे। बल्कि अब क्या है कि अगर आपको 35 साल हो गए एक फील्ड में उतरे, और उसके पहले 4 साल, तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हैं, और आपके पास अब वो थोड़े जवाब हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो जवाब बन गए हैं जो आपको, तो मुझे लगता है जैसे कि मैं किसी अपने आप को देख रही हूँ वहाँ।
दरअसल ये कुदरत या यूँ कह सकते हैं ऊपर वाले की नियामत होती है जब आप किसी कला में पारंगत होते हैं। IAS लोग पढ़ के बन सकते हैं, MBA करके मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लेकिन एक जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं उसके बीज जो होता है वो कुदरत उसको दे के भेजती है, बस उसको वो शार्पनेस मिल जाती है जब वो किसी संस्थान मिलता है, जब वो गुरु से मिलता है। और वाकई जब आप अपने कला में डूब जाते हैं तो कैसे कहते हैं कि आपका ईश्वर से साक्षात्कार होता है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं जो कि NSD के रिपेटरी में लगातार शामिल रहे हैं और लगातार वो यहाँ पर क्लासेस भी कर रहे हैं। मनोज जी, आपने अभी यहाँ पर जो कुछ किया, जो आपने नृत्य आपने दिखाया, हमें तो कम से कम जो एहसास हुआ मैंने बताया, आपको क्या एहसास होता है जब आप इस तरीके से अपना नृत्य पेश करते हैं? क्या ये एक सूफी वर्लिंग डांस है जो टर्किश से आया है और ये इसमें आप बिना थॉटलेस हुए, आप निर्विचार शून्य हुए आप ये नृत्य नहीं कर सकते। ये सीखा भी नहीं जा सकता, ये आपको ऊपर वाला गिफ्ट देगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आप पृथ्वी का हर जो बच्चा पैदा होता है वो गोल गोल घूमता है, आपने नोट किया होगा, क्योंकि वो बोझ मुक्त है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बोझ से दबा हुआ नहीं है, वो मुक्त है तो वो आराम से मस्ती करता है, घूमता रहता है। माँ बाप रोकते हैं तो वो उसकी क्रिएटिविटी को रोकते हैं। तो इसलिए ये घूमना मेरे लिए बहुत डीप मेडिटेशन है, इसमें कोई विचार नहीं चलता है, बिल्कुल आप शून्य थॉटलेस हो जाते हैं। देखो एक बता दो मजे की बात, 3rd ईयर में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का बस बहाना है, हमें तो नुक्कड़ नाटक में ताली बजाने जा रहे हैं, मजे ही मजे। भारत रंग महोत्सव में बहुत से लोगों से मिलना हो रहा है और बहुत से लोगों से मिल के कहते हैं हमारे भी अनुभव का संसार समृद्ध हो रहा है। रंगमंच की दुनिया है, तमाम रंगकर्मी हैं, उनके अपने एहसास हैं, जज्बात हैं, उनके अपने ख्याल हैं, उनसे मैं भी रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो कि रंगमंच के ज़रिए ही समाज में उन लोगों को दीक्षित कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हाँ वो कहीं समाज की एक पिछली पंक्ति में ना खड़े हों, वो आगे आएँ। ऐसे लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो कि इनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और उन्हें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, पंडित बिरजू महाराज के नाम से जो पुरस्कार है वो भी मिला है कथक के लिए, और वो रंगकर्मी भी हैं। ऐसी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, माया कुलश्रेष्ठ जी इस समय मौजूद हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ से जुड़ने पर। माया जी, भारत रंग महोत्सव आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है इस समय लगातार। भारत रंग महोत्सव का अगर हम जिक्र करें तो कैसे ये रंगकर्मी के लिए, रंगमंच के लिए और एक जो पूरा भारत हमें जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, तो कैसे आप इसकी व्याख्या करेंगे भारत रंग महोत्सव को लेकर? भारत रंग महोत्सव मुझे लगता है जो भी रंगकर्मी है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, उसके लिए वो एक पूजा का स्थल है। वैसे तो जिस जगह मैं खड़ी हूँ उसको NSD जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, ये सभी रंगकर्मियों के लिए एक मंदिर ही है। और रंगकर्मी क्या, जो भी मंच पर जाता है, हम जैसे कलाकार, जैसे मैं खुद कथक की आर्टिस्ट हूँ, तो एक जब इसके अंदर ही हम प्रवेश लेते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो सिर्फ ये एहसास कराता है कि आपके आसपास कला नाच रही है, आपकी आसपास कला गूंज रही है, तो वो चीज़ खुद में ही एक अलग सी एक स्पेशल होने की फीलिंग देता है। दूसरा, ये जो फेस्टिवल होता है, मुझे लगता है इसका इंतज़ार हर एक रंगकर्मी को होता है। किसी को देखने के लिए, किसी को प्रस्तुति देने का अवसर मिले तो उसके लिए बहुत एक गौरव का पल होता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो रंगमंच के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ चंद प्रस्तुतियाँ हम देख पाते हैं जो बहुत ही उम्दा होती हैं। वेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे, भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे। और चढ़ की जवानी भेगा कमर गिरी साडे गबरू जट्टा दे, भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो बताएंगे कुछ और नज़ारे, उनके किस्से और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के अपने अपने बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस भारत रंग महोत्सव को लेकर। तो एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हम कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव की। जब भारत रंग महोत्सव का हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें रंगमंच है, रंगकर्मी है, उनकी अपनी दुनिया है और तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आगे चल के रंगमंच का भविष्य और उज्जवल हो, कैसे हम इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ में जोड़ें, कैसे और ज़्यादा हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करें ताकि रंगमंच और भी ज़्यादा आगे बढ़े। इसको लेकर भी हमें यहाँ पर एक सोच दिखाई पड़ी कि कैसे हम इस रंगमंच को गांव-गांव को तक, शहर-शहर तक, लोगों तक इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसके साथ जुड़ें। वो बहुत ज़रूरी है, खास तौर से रंगमंच के उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये सब कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिला और कह सकते हैं ये भी एक नूतन अवधारणा ही है कि सिर्फ रंगमंच ही नहीं बल्कि रंगमंच के आगे क्या कुछ और हो सकता है, वो कैसे किया जाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की इसमें बड़ी अहम भूमिका भी है। महारानी जी, मैं आपके लिए फूल लेने जा रहा था। मैं ऐसे जा रहा था, उधर से वो ऐसे निकला। मैंने पूछा कैसे रे कालिया, उसने फट से खा लिया। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि तमाम हाव भाव से परिपूर्ण है ये रंग की दुनिया, ये रंगमंच और ये रंगकर्मी जो है ना, जाने कहां से कितने कितने हाव भाव अपने अंदर समेट कर लाते हैं। बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ अपनाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी एहसास आपके दिलों में हैं, उन एहसासों को अपने चेहरे के माध्यम से, अपनी मुद्राओं के माध्यम से बयां करना वाकई इनका खूबसूरत शगल बन गया है। और आज इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं भारत रंग महोत्सव में, हमारे साथ कुछ नवोदित रंगकर्मी हैं जो कि अभी इस रंगमंच के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल रंगमंच को, रंगकर्मी को, रंगमंच के भविष्य को भारत रंग महोत्सव जैसा ये बड़ा कार्यक्रम कैसे इसके उज्जवल भविष्य की बुनियाद रख रहा है। हम ये चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक करके हम इनके विचार जानना चाहते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि बैकड्रॉप में हमारे बहुत सारा म्यूजिक, आवाज भी आपको सुनने को मिल रही होगी। तो बहरहाल चूंकि हम हैं ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर में और यहाँ पर ये सब कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसके बीच में हमने इन लोगों को पकड़ा है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल भारत रंग महोत्सव को लेकर इनके अपने विचार क्या हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं, अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए आपके ख्याल क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। नमस्कार, मेरा नाम है शांतनु सोनी और मैं अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और हमारे यहाँ पर तो जैसे कि रंगमंच है वो काफ़ी पॉपुलर है। बचपन से ही हमको रंगमंच दिखाया जाता है, हम बचपन से देखते हैं, स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक रंगमंच नहीं पहुँच पाता। तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ये जो मुहिम है, इस बार आप देख सकते हैं कि 25वां भारत रंग महोत्सव है, जिसको हम प्यार से भारंगम भी कहते हैं। भारत रंग महोत्सव, भारंगम। तो ये 25वां वर्ष है। तो इसकी मुहिम जो थी सबसे पहले राम गोपाल बजाज जी ने शुरू की थी। तो उनका उद्देश्य यही था कि देश के छोटे छोटे कोने तक रंगमंच पहुँचे और छोटे छोटे जगह से लोग आकर परफॉर्म करें, जिसको शहर में देखा जा सके। तो इसके लिए ये एक मुहिम है और इसको मतलब एशिया का और इंटरनेशनली बहुत एक अक्लेम्ड फेस्टिवल है ये। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम ममता जयसवार है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ NSD में। थिएटर करना आसान नहीं है, तो जिन्हें भी लगता है कि थिएटर आसान है उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। और जो थिएटर करते हैं, जैसे हम कलाकार, हम बच्चे हैं, हमारा स्वभाव ही बच्चों जैसा होता है। जैसे बच्चों को अगर किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना है तो उन्हें कुछ गिफ्ट देना होता है या फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ देनी होती है जिससे वो अपनी चीज़ें दर्शा सके, जिससे वो दुनिया के सामने अपना टैलेंट ला सके। तो भारंगम वही चीज़ है मेरे लिए। और ये हर साल जब होता है तो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि दुनिया भर से प्लेज आते हैं यहाँ पे, स्पेशली हमारे इंडियन प्लेज जो होते हैं।
और मुझे हमेशा मैं ये मानता भी हूँ, मुझे लगता भी है कि रंगमंच हमेशा से एक भविष्य रहा है। बहुत बार तरह तरह के डिबेट्स होते हैं कि क्या रंगमंच पतन की ओर जा रहा है या रंगमंच क्या कैसे उत्थान की तरफ जा पाएगा, रंगमंच को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे और समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जैसे कुछ कलाकार हैं या फिर हम जो अद्वितीय कराते हैं छात्र संघ की ओर से, कॉलेज के बहुत सारे बच्चे आते हैं और भी स्कूल के बच्चे आते हैं, यहाँ पे संडे क्लब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कराता है, तो मुझे नहीं लगता है कि रंगमंच कभी भी कम हो पाएगा। ये रंगमंच के प्रति लोगों का जुनून ही है कि लोग इसको जुड़ते हैं, लोग इसको देखते हैं और कुछ तो है इसमें। हमें कहा जाता है कि हमारे गुरु कहते थे कि ये एक कीड़ा है जो किसी को काट लेगा तो कभी छूटेगा नहीं। तो हमें वो कीड़ा काट चुका और ये कीड़ा ऐसा है कि हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी को काटता रहेगा। वो जब अपने आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी पाएगा, वो कभी भी किसी नाटक को देखेगा, किसी रामलीला को देखेगा, किसी नौटंकी को देखेगा या फिर किसी और भी फोक ट्रेडिशन को देखेगा, उसको हमेशा लगेगा कि ये कुछ जादू हो रहा है और मुझे भी जादू का कभी ना कभी हिस्सा होना है। वाकई बहुत बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। दरअसल जब तक इस समाज में, राष्ट्र में हाव भाव हैं, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि हर व्यक्ति जन्म से ही रंगकर्मी है, रोता है तो वो रंगकर्मी है, क्योंकि एक उसके चेहरे पर रंग नजर आता है, वो हंसता है, उसके अंदर अगर एहसास हैं, चाहे वो रोने का हो, हंसने का हो, क्रोध का हो, कोई भी अगर उसके चेहरे पर भाव आता है तो वो रंगकर्मी है। कुदरत ने उसे खुद ही रंगकर्मी बना के भेजा हुआ है। बस ये अलग बात है कि पत्थर को घिसेंगे तो वो शंकर हो जाएगा, तो वही ये लोग शंकर बनने के दृष्टिकोण से यहाँ पर आए हुए हैं। जी, मेरा नाम श्रीकांत कामलेकर है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रंग महोत्सव जो हमारे एनएसडी में चल रहा है, तो ये जो रंगमंच है और ये जो भारत रंग महोत्सव है वो एवरी ईयर होता है, 25 ईयर चल रहा है अभी। और इसमें ना सिर्फ नाटक आ रहे हैं बल्कि हमारी अलग अलग देश की जो है ट्रेडिशनल डांस आ रहे हैं, संगीत आ रहे हैं और म्यूज़िक हो रहा है। तो सिर्फ ना ही नाटक के थ्रू बल्कि हम ट्रेडिशन के थ्रू अलग अलग जो डांस फॉर्म है हमारे देश का और अलग अलग जो संगीत है हमारे देश का, तो इसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कल्चर हमारा जो ख़त्म हो रहा है वो कल्चर को एनएसडी और हमारी मिनिस्ट्री जो है मदद कर रही है उसको फिर से वापस लाने में और लोगों को एक नया वो देने में कि लोग इससे जुड़े रहे, रंगमंच से भी जुड़े रहे और ये सब जो चीज़ें जो ख़त्म हो रही है वो वापस धीरे धीरे सीखे और फिर से उसको वापस लेके आए। नमस्ते, मेरा नाम ईशान है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं काफ़ी समय से थिएटर से जुड़ा हूँ और आर्ट से जुड़ा हूँ। मैं एक शेर बोल के कुछ कहना चाहूँगा कि यूँ कम निगाहों से ना देख मेरी चाक दामानी को, चाक दामानी यानी कि फटा हुआ कुर्ता। यूँ कम निगाहों से ना देख मेरी चाक दामानी को, कई हज़ार होशियारों में कोई एक दीवाना होता है। तो वैसे ही हम दीवाने हैं कि जो निकल पड़ते हैं घर छोड़कर अपना कलाकार बनने की खोज में। अब हालांकि कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, एक रास्ता चाहिए होता है, जिस रास्ते के सफ़र में हमको कुछ साथी मिल जाते हैं तो हमारा हौसला बुलंद रहता है और हौसला बुलंद रहता है तो हम कोशिशें करना नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें जो हासिल करना है उस सपने की कोई शक्ल नहीं है, हमें बस कुछ चाहिए, वो एक एहसास है, वो एक एहसास खुशी का है, सुकून का है, जिसे हम सक्सेस कह देते हैं। अब वो क्या है, यही खोज करते रहते हैं हर दिन, फिल्में देखते रहते हैं, नाटक देखते रहते हैं, फिल्में करने की कोशिश करते हैं, नाटक करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कोशिश शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम ये बोलना शुरू कर दें कि मैंने हासिल कर लिया है, तो फिर आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब कल का दिन आप क्या करोगे, आप उठ को अपने आप को कैसे तराशोगे, क्योंकि तराशता ही हमारा काम है। और रंग महोत्सव के अंदर हम दुनिया जहान के लोगों से, कलाकारों से मिलते हैं, जो हम ये तय कर पाते हैं कि जो वो सोच रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो एक जैसा है। अगर वो एक जैसा है, उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, तो शायद हम गलत नहीं है, हम जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र हमारा गलत नहीं है, हम चलते रहेंगे, यही कला के सफ़र को जारी रखेंगे। धन्यवाद। वाकई ईशान, बहुत अच्छा आपने बोला और आशा है, उम्मीद है, हौसला है, तो ये ज़िंदगी है, सांसों की रफ्तार है, जीवन में उमंग है और बहार है। तो ये रंग महोत्सव के बारे में तमाम बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं और आगे बताते रहेंगे। और वाकई ये दुनिया अद्भुत है, अलग है, अद्वितीय है, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, अनुकरणीय भी है, क्योंकि जब इनके दिलों में झांक को देखिए ना तो बड़ा आपको सुकून मिलेगा, तमाम तनावों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए रंगमंच के पास बने रहिएगा, इस रंग की दुनिया के साथ बने रहिएगा, इसका भी भविष्य उज्जवल रहेगा और हाँ, आपके जीवन का भविष्य भी उज्जवल रहेगा।
हम बात बात पे उसे डांटते रहे तो क्या इज्जत रह जाएगी? हम उत्साह से पराग को लेकर जाएं और वो दुत्कार दे तो नहीं। देखिए, एक तो रंगमंच की कोई अपनी जात नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है। हर तरह के लोग रंगमंच कर रहे हैं और उन सब रंगमंच के कलाकारों को, कोई मणिपुर से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, इन सबको एक साथ जोड़ना, इतनी सारी भाषाओं में नाटक होना, ये अपने आप में ये कहता है कि हम सब एक हैं। और ये संदेश है लोगों को कि हमें एक बने रहना चाहिए। और जहाँ इतने सारे रंगमंच के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, इससे पूरे देश को या उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो इन छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रेष्ठ भारत का कि देखिए, भारत के इतने सारे भाषाओं के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है, यूं भी कह सकते हैं कि अनुकरणीय है। दरअसल जब हम रंगमंच की दुनिया में होते हैं तो इन तमाम एहसासों से हम रूबरू होते हैं। जब हम वो परिश्रम देखते हैं, जब हम वो हाव भाव देखते हैं, भाव भंगिमाएं देखते हैं, मुद्राएं देखते हैं, हम किसी कलाकार का, उसके पात्र के जो सजीव चित्रण होता है, जब हम उसको देखते हैं तो ऐसे एहसास रूबरू अनायास हमारे मन से ये उद्गार भी निकल पड़ते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमारे और आपके दिलों से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको शब्द देना मुश्किल होता है। और जब हम भारत रंग महोत्सव का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे न जाने कितने मोड़ आए, ऐसे न जाने कितने पल आए, ऐसे न जाने कितने नाट्य मंचन हमने देखे जब ये उद्गार लगातार मेरे मन से, मेरे भाव से, मेरे दिल से ये निकलते रहे और इन एहसासों से मैं रूबरू होता रहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।